चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां बनी, क्या कुछ परिस्थितियां बनी, कैसा ग्राहक रहा और कैसा माहौल रहा, कैसा भाव रहा, कैसा उठाव रहा, कैसी क्वालिटी रही। आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जो भी भाव होते हैं यहाँ पर मन के यानी कि 40 केजी के होते हैं। चलिए पहुँचे अपने सोनू भैया के पास। भैया जी गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार शर्मा जी। आज क्या कुछ माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है? सुनने में आया कि आज नेफेड और एनसीसीएफ की गाड़ियां काफ़ी हैं। हाँ, उनकी समझो आज नेफेड के अंदर 10 गाड़ी और एनसीसी की जो है कम से कम दोनों का मिला करके वही डेली का रूटीन 22 से 25 गाड़ी के बीच में आमदनी है इनकी जो। जी जी लगातार कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, भाव में तो देखिए ग्राहकी जो है, एक मंदा माल बिकने वाला वो पहले बिक जाता है, थोड़ा जो किसान का या व्यापारी का माल बेचना उसमें थोड़ा दिक्कत आता है इसकी वजह से जो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी माल तो सभी बिक रहे हैं, लेकिन वही है कि भाव में थोड़ा दिक्कत आता है और कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आज टोटल आवक की बात करें, कहाँ से कितनी गाड़ियाँ पहुँची हैं सोनू टोटल भैया? आवक आज हमारी मंडी में जो फ्रेश अराइवल है वो है 40 से 41 गाड़ी। जी 30 गाड़ी हमारी मंडी में समझिए आप कल की खड़ी हुई हैं, इतवार की, और नीचे जो है 65 गाड़ी का बैलेंस है। तो टोटल मिलाकर के 140 से 145 गाड़ी का माल हमारी मंडी में है अभी जो। जी आवक में मान के चलिए आपकी पूना की हमारी 19 गाड़ी हैं, नेफेड के अंदर हमारी 10 गाड़ी हो गई हैं, नासिक की हमारी जो है ये जो कंपनी की और जो डायरेक्ट हैं वो 15 से 16 गाड़ी हैं, एमपी इंदौर की कोई अराइवल नहीं है, महुए की 12-13 गाड़ी है, राजस्थान की 16 गाड़ी हमारी मंडी में। तो आवक तकरीबन सभी मंडी से लगातार जितनी हो पा रही है उतनी ही है। एक दो गाड़ी का फ़र्क है बस, कम से कम ज़्यादा में, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं। सोनू भैया, राजस्थान के कुचामन से भी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं? जी हाँ, राजस्थान का एरिया आप समझिए ना, राजस्थान में आप जब हम बताते हैं तो राजस्थान में सभी एरिया आ जाते हैं। उसमें कुचामन हो गया, सीकर हो गया, मथानिया हो गया, भोपालगढ़ हो गया, या और भी जो राजस्थान के एरिया लगते हैं वो सब राजस्थान में आ जाते हैं। रिंगस वगैरह हो गया। हाँ, ये सब जो है फिर राजस्थान के अराइवल बता रहे थे, उसमें सभी जगह के माल आ गए। तो भाव शुरू कर लेते हैं गुजरात से। जी, आज गुजरात से क्या पोजीशन उठी है? गुजरात के मालों की पोजीशन देखिए, जो रैक के माल हैं वो तो यहाँ पे थोड़े बहुत ही बैलेंस रह गए हैं। वो मालों की तो पोजीशन यहाँ पे मान के चलिए 8 रुपये से लेकर के 9 रुपये की है अच्छे मालों में। और नीचे में जो हल्के माल हैं, एवरेज माल, वो समझिए आप 7 रुपये 7.5 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और जो ट्रक के माल जो अच्छे माल हैं वो बिके हैं 9 से 10 रुपये के। नीचे में उन पे पोजीशन जो है वो भी 8 से 9 रुपये की रही है। और अगर बात करें आप नासिक के ये कंपनी के मालों की, तो कंपनी के माल जो है ये वाले बिक रहे हैं 400 रुपये की रेंज में। नेफेड की ऑप्शन हमारी 12 बजे के बाद होती है, वो उसमें अभी टाइम है। लेकिन जो शनिवार की अगर बात करें तो वो माल जो है समझिए आप 330-40 से लेकर के और ऊपर में 415 रुपये तक माल बिके हैं उसके जो है। ज़्यादातर माल नेफेड में नासिक के माल जो हैं 360-70-80 रुपये के बिके हैं। जो गुजरात के 4-5 गाड़ी की आमदनी थी वो 340-345 रुपये की बिकी हैं। 3 से 4 गाड़ी जो है 380, 390, 415 तक की बिकी थी। ये शनिवार की रिपोर्ट है। आज की 12 बजे के बाद में उसकी ऑप्शन होनी है, वो तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है वहाँ पर तो। जी और हमारे अभी बात करें तो रांगड़े के माल की, तो रांगड़े के माल बिक रहे हैं मान के चलिए ऊपर में 15, 15.5 रुपये किलो के, और नीचे में 13 रुपये 14 रुपये की पोजीशन, 520-30 से लेकर के और 620-30 रुपये की पोजीशन है मार्केट में। ठीक है जी। इसमें ओवरऑल सभी जगह के आ गए? जी, पूना में तो और सभी आ गए। बाकी नासिक का जो डायरेक्ट गाड़ी है, जैसे गाउठी माल जो है वो 550, 570-80 रुपये की बिक रही है वाली। बाकी अगर बात राजस्थान के मालों की करें? राजस्थान के माल जो हमारे देखिए वो 200 रुपये से लेकर के और 350 की रेंज में है। और मान के चलिए 5 रुपये से लेकर के और 9 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। वो बहुत सुपर क्वालिटी है तो वो 8 से 9 रुपये की है। बाकी जनरल पोजीशन जैसे एवरेज माल जो आ रहे हैं, कि अभी मालों में क्या पीछे बारिश हुई थी उसकी वजह से माल हल्के आ रहे हैं, मिट्टी लगे हुए आ रहे हैं, वो वाले माल 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये किलो की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल। एमपी से सोनू भैया आवकों में और भावों में कुछ रुझान देखने को मिल रहा है? अभी एमपी की आमदनी नहीं है, आज एमपी की एक भी गाड़ी मंडी के अंदर नहीं है। एमपी का तो अभी मान के चलिए अब अगले महीने से ही 15-20 तारीख के बाद में ही रुझान बनेगा। हालांकि व्यापारियों के फ़ोन आना शुरू है, लेकिन माल की क्वालिटी है और जो माल का जो आमदनी है वो कम से कम 15 से 20 दिन के बाद में आपको दिखेगी यहाँ पर। हमने नवरात्रों से पहले जैसे आवकों को लेकर के, ग्राहकी को लेकर के, क्वालिटी को और भाव को लेकर जो अंदाजा लगाया था, सब वैसा ही चल रहा है या कुछ ऊपर? जी बिल्कुल वही है, जो अंदाजा आपको बताया था कि मार्केट के हिसाब से चलेगी, क्या रुझान रहेगा, वही अभी मार्केट जो है वही चल रही है। अभी कोई ज़्यादा तेज़ी मंदा नहीं है, मार्केट समझो एक स्टेबल है अभी। लेकिन अगर आप बात करें बिक्री की, तो बिक्री कहीं ना कहीं जो है हमारी थोड़ी स्लो है, वो भी नवरात्रों की वजह से और ये जो कंपनी के माल है इनकी वजह से। थोड़ी सी क्वालिटी दिखा देते हैं जी, मैं ये दिखाता हूँ। ये सब पूना की क्वालिटी है ये। अच्छा हाँ, ये मालों की रेंज मान के चलिए अब 550, 560-70 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं जी। और ये आगे मोटे माल है हमारे, ये पूना के हैं, ये भी 580-600 तक की रेंज में बिक रहे हैं माल जो है हमारे।
ये भी पूना की क्वालिटी है, ये भी 580-600 की रेंज में है। ये सब क्वालिटी जो आप देख रहे हैं सब की सब ये पूना की है हमारी जो है। और अगर ये बात करें ये हमारे महुए की माल की क्वालिटी है, ये माल मान के चलिए आप 320-30 रुपए की रेंज के माल है जी। ये हमारे पूना के नासिक की गाउठी का माल है, ये वाला माल 550-60 रुपए की रेंज में बिक रहा है जी। बाकी सब क्वालिटी जो आप देख रहे हैं तकरीबन जो सभी देख रहे हैं ये सब पूना के माल पड़े हैं हमारे पास जो है। पूना के मालों की पोजीशन 550 से लेकर के 620 रुपए की चली आज की डेट में। नवरात्रों के बाद अप्रैल की फर्स्ट वीक में कुछ मार्केट में रुझान बन सकता है क्या? ये उठान तो बनेगा क्यों, बिक्री थोड़ी खुलेगी मार्केट में जो है। और दूसरा क्या है कि जैसे नासिक में मार्च एंडिंग की वजह से मंडियां बंद हैं, तो उसकी वजह से अगर थोड़ी बहुत अराइवल कम होती है तो मार्केट थोड़ा सुधरने का चांसेस है उसमें जो है। जी। बाकी नेफेड और एनसीसीएफ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ना, इनके लिए तो मैं यही कहूँगा सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो माल यहाँ पर आ रहे हैं ये इन मंडियों में ना आकर के किसी छोटी मंडियों में जाएं या कहीं और मंडियों में जाएं, जिससे कि यहाँ पर जो किसान माल लेके आता है, चाहे हमारा राजस्थान का है, चाहे एमपी का है, चाहे वो गुजरात का है, चाहे वो महाराष्ट्र का, कहीं का भी हमारा किसान जो आता है उसको यहाँ पर भरपूर भाव मिल सके और वो यहाँ से जब भी जाए खुश होकर जाए और सरकार को भी हमारी दुआ दे और हमें भी दुआ दे के जाए वो यहाँ से। बिल्कुल। चलिए सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस चीज़ पे बात हम इसलिए ही कर रहे हैं जी कि कुछ बदलाव आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे और कुछ ना कुछ इसमें सुधार करें जी, क्योंकि ये कंपनियां सरकार ने जो है इसी वजह से मार्केट में रखी हुई हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल भाई नो प्रॉफिट नो लॉस उपभोक्ता के लिए भी रहे बिल्कुल और हमारे किसान को भी नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। शर्मा जी मैं आपके चैनल से ये भी माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार जो अपनी खरीदारी कर रही है तो कहीं ना कहीं उसको माल एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। जरूरी नहीं अगर आप इंडिया का माल इंडिया में ही खपत करेंगे तो एक जगह से आपने दूसरी जगह उठा के डाला है तो एक किसान को आप खुश करोगे, दूसरे किसान को आप नाराज करोगे। तो हमारा कहना यही है कि अगर माल गवर्नमेंट खरीदती है या कोई भी कंपनी खरीदती है तो उसको ये माल जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया का माल इंडिया में ही खपत करेंगे। हुआ क्या, आपने 10 चीज़ ली और 10 मंडियों में डाल दी तो वो चीज़ घटी थोड़ी है, वो चीज़ कम थोड़ी हुई है जी, जिससे कि किसान को खुशी होगी। वो तो आप एक किसान खुश कर रहे हो और दूसरे किसान को आप नाराज कर रहे हो। तो हमें तो इस हिसाब से चलना चाहिए कि किसान हर जगह को खुश रहे, चाहे वो एमपी का है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे गुजरात का है, चाहे राजस्थान का है जी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट जो भी माल लेती है उसको लेकर के उसको जो है इंडिया से बाहर करना चाहिए, उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए माल जी। और यही एक कोशिश रहेगी और ये कामना है कि जो हमारे अधिकारी अगर इस वीडियो को देखें जी बिल्कुल तो उनसे यही हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस चीज़ में थोड़ा सुधार करें जिससे कि हमारा किसान, हमारा व्यापारी वर्ग का भाई, हमारे आड़ती भाई सभी लोग सरवाइव कर पाएं। बिल्कुल, छोटे से छोटा आदमी भी जो है जो हमारे से एक एक कट्टा 2-2 कट्टा ले जाने वाला है वो भी सरवाइव कर रहा तो उसको भी खुशी होनी चाहिए, उसको भी कुछ ना कहीं घर में कमाने के लिए चाहिए। बिल्कुल, अगर वो इस मंदी में ले जा करके कुछ कमाएगा नहीं तो उसका हाल क्या होगा, ना वो अपना परिवार पाल पाएगा ना खुद चल पाएगा जी। और कहीं ना कहीं नेफेड का और इन कंपनियों का उद्देश्य ये भी है कि भाई जो एक घरेलू उपभोक्ता है जी उसको मतलब जो है प्याज सही रेट में उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो उस पर असर ना पड़े। बिल्कुल तो मतलब अगर ये डायरेक्ट कंपनियां उनको पहुंचाती है, अपना कोई आउटलेट खोलती है, कोई स्टोर खोलती है और वहां से अगर उन तक पहुंचाती है तो शायद ज़्यादा उनको भी बेनिफिट मिलेगा। नहीं शर्मा जी देखिए वो चीज़ तो फिर वही आ गई ना, अगर आपने इंडिया का माल तो इंडिया में खपत हो रहा है ना हाँ, लेकिन उससे आप एक किसान को खुश करके दूसरे किसान को नाराज कर रहे हो ना आप। जी जी जी। आप इस चीज़ पे गौर करिए कि अगर आपने वो माल को यहाँ से बाहर किया है ना तो आपकी आमदनी में फर्क पड़ता है, जिससे कि माल किसान को आगे हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसको सुधार मिले और किसान खुश नजर आए आपको जो। जी 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 बिल्कुल सही बात है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए, कहीं से डिमांड वगैरह अगर निकल रही है तो वहाँ एक्सपोर्ट करे। बिल्कुल, देखिए तो ज़्यादा अच्छा हर जगह की डिमांड होती है, चाहे वो थोड़ी है चाहे ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा रूल निकालना चाहिए कि जो भी कंपनियां, जो भी नेफेड वगैरह कुछ भी है तो वो माल को लेकर के उसको एक्सपोर्ट करें, जिससे कि यहाँ की आमदनी कम हो और पीछे की तरफ माल जो है निकासी होते है, जिससे कि गवर्नमेंट को भी ठीक रहेगा हिसाब किताब जो और किसानों को भी ठीक रहेगा। बिल्कुल सही। और ये जो आपने बात कही है बहुत सही बात है जी। लगातार इस पे हम बात करेंगे कि भाई ज़्यादातर ये बात जो है हमारे ऐसे किसी बड़े उच्च अधिकारी तक पहुँचे या किसी ऐसे नेता तक पहुँचे और बदलाव आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हमारी फर्म का नाम है जी गंगा ट्रेडर्स। हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर। हमारा फ़ोन नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। बाकी की जानकारी हमारे बोर्ड पर है, वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए बोर्ड आपको दिखाता हूँ भैया का, गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177 ऑफिस और फर्ट और सभी नंबर जो भैया ने बताए हैं वो बोर्ड पे मेंशन है। आप लेके आइएगा,
वैरायटियाँ बहुत रहती है सोनू भैया के पास में, जानकारी भी इनसे पूरी निष्पक्ष और सही मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलिए।